स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। ये आपका सब्जेक्ट है। टॉपिक जो होने वाला है आज का, हम बात करेंगे शंट, कंपाउंड और लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। आज कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों जो है, ये चारों जो है एक ही में हो जाए। तो देखिए, इसको समझने के लिए अभी तक के जितने लेक्चर्स कराए गए हैं उन सभी को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लेक्चर में देखिए, ये मोटर जो है, मोटर अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं डीसी मोटर, क्योंकि अभी जनरेटर का पार्ट है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं डीसी मोटर का पार्ट। डीसी मोटर, डीसी मशीन में मोटर का पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये मोटर हो चाहे जनरेटर हो, अगर आपको इसके नाम को याद रखना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसे याद रखना है, तो आपको एक फिगर को समझना पड़ेगा, एक ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो वो ग्राफ अभी हम बना रहे हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इससे पीछे ईडी करेंट, हिस्टैरिसीस लॉस और तीसरा जो है ईडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस। उसके बाद एक है आपका फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप जो है इन सभी को नहीं पढ़े हो, तो इसका मतलब आप जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके आ रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। इट्स वेरी नेसेसरी, मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है आपको इसको पढ़ने के लिए। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आपके लिए द बेस्ट है। तो इसको हटाते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस क्या रहने वाला है, आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि किस तरीके से सर हम इस मशीन को याद करें। क्योंकि आपके बुक में जिस तरीके से दिया है कि सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, उस तरीके से अगर हम आपको बताएं, ध्यान देना है कि जो डीसी मोटर है, इसमें जो ग्राफ हम आपको बताएंगे, उस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाने वाला है कि हमें पहले सीरीज, शंट, कंपाउंड, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके बुक में जिस तरीके से दिया रहता है, ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना यह है कि जो ईडी करेंट है, हिस्टैरिसीस लॉस है, फ्राडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको हटाते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको समझना यह है कि अगर हम जो है डीसी मोटर, अगर जो है हम डीसी मशीन में मोटर का पार्ट स्टार्ट करें, डीसी मशीन में अगर डीसी मोटर को अगर हम आगे डिवाइड करें, तो यहाँ पर आपको समझना किस तरीके से हम आपको बताते हैं। एक ग्राफ को आप याद रखिए। लेक्चर नंबर 3 में एक आपको इंस्ट्रक्शन है कि लेक्चर नंबर 3 में हमने यही ग्राफ थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि हमने वहाँ पे सेपरेटली में उस सारी चीज़ों को बना दिया है। आपको याद रखना है कि सेल्फ मशीन को हमें डिवाइड करके सारी चीज़ों को बनाना है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। सेल्फ का जो आपको सेपरेटली एक्साइटेड था उसमें नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड मशीन को हमें डिवाइड करना है, फिर उसमें से बनाना है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि क्या नाम है कि हम उसको सेल्फ समझ के सेपरेटली बना दिए। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स, बट उसमें करेक्शन किए हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखे हैं। तो आप क्या ध्यान देना है, आपको इसको यहाँ से देखिए करेक्ट कर लेना है। अभी तक के जितने लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं सभी में बता रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी इशू है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो डीसी मोटर है, आपको इसको किस तरीके से समझना है। आप डीसी मशीन में मोटर का भी पार्ट है, जनरेटर का भी पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको डिवाइड करें तो आप जो है इसमें कई चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्या, हमने इससे पहले आपको बताया, इससे पहले हमने डीसी मशीन का स्टूडेंट जो है पार्ट पढ़ाया। अगर मोटर को हटाया था, यहाँ पर देखिए डीसी मशीन को अगर लेते हैं, डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में हमने आपको इसको डिवाइड किया था किसमें, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। देखिए, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड, एक बार आप इसको समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। उसके बाद है आपका परमानेंट
मैग्नेट वाला मशीन जो है, परमानेंट मैग्नेट मशीन। देखिए परमानेंट मैग्नेट मशीन, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जो आपका सेल्फ एक्साइटेड है, इसका कहने का मतलब यह है इसमें जो आपका एक्साइटेशन होगा वो खुद से मशीन जो है करने वाला है। सेपरेटली का मतलब है किसी बाहरी सोर्स के द्वारा आपको किया जाएगा, चाहे वो डीसी लगा करके इसमें हो। परमानेंट मैग्नेट का कहने का क्या मतलब, इसमें जो सेपरेटली एक्साइटेड में, इसमें आपको आर्मेचर का पार्ट जो है अलग देखने को मिलेगा इस तरीके से, और जो है आपकी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का पार्ट जो है अलग से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो हम इसको बताएंगे, आपको इतने घबराने की बात नहीं। हमने उसमें लेक्चर नंबर 3 में इन सभी को डिस्क्राइब किया है। परमानेंट मैग्नेट में आपका परमानेंट का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इन तीनों चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो रहने वाला है, जो आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं, वो क्या होने वाला है, वो आपका सेल्फ एक्साइटेड है। क्या है? सेल्फ एक्साइटेड है। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो पर नए हो तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जो है शेयर करिए, और जो अभी मशीन पढ़ने के लिए उत्सुक है या जागरूक है उनको जो है इसको प्रोवाइड कराइए। देखिए यहाँ पर ये लेक्चर जो है आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो देखने को मिलेगा ही, बट अगर आप जो है बीटेक के एजुकेशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है मशीन क्या अलग से पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर भी जो है यही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि जो आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन है, इसको अगर हम डिवाइड करें, देखिए डिवाइड किसको करें, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। लेक्चर नंबर 3 में हमने सेपरेटली को डिवाइड कर दिया था, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं, देखिए ये मशीन है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब ध्यान दीजिए हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोटर का, डीसी मोटर का, जनरेटर का नहीं, डीसी मोटर का। तो हमें क्या समझना है कि देखिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का पार्ट है, तो अगर हम इसको सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर भी समझे तब भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, सीरीज। अब देखिए मोटर समझ के कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए हम इसको मोटर जो है समझ करके कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जब जनरेटर पढ़ाएंगे तो इससे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो उसमें भी जो है हम डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। देखिए सीरीज को समझिए, अभी जनरेटर का पार्ट को हटाइए, सीरीज को समझिए। सीरीज में क्या है, देखिए आपको क्या समझना है सीरीज में, जो आपका है कि सीरीज मोटर, उसके बाद है आपका शंट मोटर, उसके बाद जो है आपका कंपाउंड मोटर। कंपाउंड कहने का मतलब है सीरीज और शंट दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ होने वाली है। कंपाउंड मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर भी आप लिख सकते हो, शंट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। अगर हम इसको आगे डिवाइड करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, लॉन्ग शंट डीसी मोटर। इस तरह लिख सकते हो शॉर्ट शंट। अभी इसका क्या मतलब है, लॉन्ग शंट का, शॉर्ट शंट का, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। शॉर्ट शंट डीसी मोटर। तो इसको स्टूडेंट जो है आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो कि देखिए डीसी मशीन को जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरीके से आप यहाँ पे लिख करके चल सकते हो। अभी तक जो है डीसी मशीन को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट मशीन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम सेल्फ एक्साइटेड मशीन को मोटर के एक्सपेक्ट में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में मोटर के एक्सपेक्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर। इस तरीके से आपका जो है कंपाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड में आपका लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो जाने वाला है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमें अगर इस ग्राफ को आप बिल्कुल समझिए, इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस होना। ये लेक्चर काफ़ी थोड़ा बड़ा होगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझ करके चलिएगा। आप समझाने के लिए हमें थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। देखिए हमने क्या बोला कि अगर हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को डिवाइड करें, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को अगर हम डिवाइड करें, किसको, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को, किसको, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। यहाँ पे लिखते हैं, आप समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ एक्साइटेड हम कहाँ से ले रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, देखिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर
को अगर आप समझें तो यहाँ पे क्या समझ सकते हो, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को अगर इसको हम डिवाइड करें तो आप इन 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका, अभी इसी के नीचे लिखवाए थे, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर। किसी भी तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम दोबारा करवा रहे हैं। शंट डीसी मोटर और जो है कंपाउंड डीसी मोटर, ये चीज़ जो है आपको समझ करके चलनी है। कंपाउंड में अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप लिख सकते हैं लॉन्ग शंट। अब इन सारी चीज़ों के बारे में सीरीज डीसी मोटर को हमने आपको पढ़ाया है, तो अगर आप इसलिए बोल रहे हैं, इससे पिछले के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप किए हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर में ये दोनों पार्ट जो है आपके लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ऐसे आपका है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। इस चीज़ को जो है आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को जो है आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ तो बिल्कुल आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा चैनल स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं कि हम सीरीज को स्टार्ट किए थे, आपको बताए थे, क्या बताए थे। अगर हम सीरीज जो आपको पढ़ा रहे थे, सीरीज डीसी मोटर, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में रखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग से, फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में रखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग से, फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में रखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या मतलब है, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, समझिए। हमने आपको पढ़ाया था सीरीज, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए उसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़े में लिखा है सीरीज डीसी मोटर। तो अगर इसको समझना है तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, इसमें ही नहीं आगे भी जितने मोटर हैं उसमें भी। एक है आपका फील्ड वाइंडिंग, दूसरा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। लेक्चर नंबर 3 में ही हमने इन सभी चीज़ों को डिफाइन किया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं, इससे पिछले के लेक्चर नहीं देखे हो तो बहुत सारी चीज़ें स्किप किए हो। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इन्हीं 2 चीज़ों का रोल है। अगर फील्ड वाइंडिंग जो है सीरीज में है, देखिए सीरीज का कंडीशन पर, फील्ड वाइंडिंग अगर सीरीज में है, आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आपका डीसी सीरीज मोटर बोला जाता है। तो ये किस तरीके से आप इसके ग्राफ को बना सकते हो, इसको समझिए। देखिए फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे एक फील्ड, अगर किसी सर्किट बनाना सीखिए, सर्किट बनाने अगर आपको आ गया तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगी। फील्ड वाइंडिंग को समझिए कि ये अगर मान लीजिए आपका फील्ड वाइंडिंग, देखिए हमने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, ये रजिस्टेंस मत समझिए, ये फील्ड वाइंडिंग देखिए, मगर यहाँ पे इसका रजिस्टेंस रहेगा। देखिए फील्ड वाइंडिंग है, उसके बाद ये सीरीज में है, सीरीज में हम ले रहे हैं किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को। तो देखिए ये आर्मेचर का पार्ट हम तो ऐसे बनाते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा बड़े में बना रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ करके चलना है। आप जानते हो फ्रेंड्स, कोई भी वाइंडिंग हो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नाम दें इसको, तो ये क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, मतलब ये क्या है, एक प्रकार फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज में है। तो इसको, इसके रेजिस्टेंस को अगर हम लिखें तो RSE हम लिख सकते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं RSE। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, हमने सीरीज मोटर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। तो फील्ड वाइंडिंग है आपका, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये सीरीज में है। सीरीज में किस लिए है, अगर आप करंट फ्लो करते हो, कहीं भी डिवाइड देखिए नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जो है आपका यहाँ से जा रहे हो यहाँ पर पा रहे हो, तो ये चीज़ समझना है। फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में है। इसमें अगर हम इसके इस रेजिस्टेंस को लिखें, इसका खुद का रेजिस्टेंस जो है इसका होगा क्या, RSE। और अगर हम इस आर्मेचर को रेजिस्टेंस को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये आर्मेचर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, RA। देखिए आप लिखें RA। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है स्टूडेंट्स, तो यू आर बेस्ट, दिस इज बेस्ट फॉर यू। चलिए यहाँ इसके आगे समझिए, देखिए सीरीज का रेजिस्टेंस है इसलिए हम सीरीज में लिख रहे हैं। इसके बाद इसको लिखते हैं, इसके आगे क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मोटर का कंडीशन जब था, जब हमने आपको EMF इक्वेशन, देखिए ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, EMF इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर,
उसके बाद हमने आपको टॉर्क इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन और टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर भी हमने आपको पढ़ाया और डीसी जनरेटर भी हम आपको बताया। देखिए उसका जो फार्मूला था हमने ईबी किसका था, डीसी मोटर का। तो इसका जो फार्मूला हमने लिखवाया था क्या, 5ZNP/16A। आई होप आपको ये याद हो रहा होगा, 5ZNP/16A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है आपका बैक ईएमएफ का फार्मूला है ईबी। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जो ईबी है वो यहाँ पर के इसके इस डायरेक्शन में होने वाला है, सप्लाई के अपोजिट। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ईबी। तो इतनी चीज़ें अगर आप नोट कर पा रहे हो तो दिस इज़ वेरी बेस्ट। अभी आप केवल देखिए, जितनी मोटर हम आपको पढ़ाएंगे केवल देखिए, उसके बाद जब लास्ट में आप क्या करिए कि इन सारे मोटरों का नाम लिखिए और सर्किट, फिर मोटर का नाम। ऐसा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिस समय हम कल के वीडियो में हम आपको, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको पहले मोटर लिखेंगे, उसका सर्किट, फिर मोटर, उसका सर्किट, फिर मोटर, ऐसे के एक सर्किट का हम आपको मोटर के, डीसी मोटर के जितने भी सर्किट हैं और डीसी मशीन के जितने भी सर्किट, चाहे वो सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, लॉन्ग शंट हो, शॉर्ट शंट हो, इन सारे को हम आपको बना कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप सपोज करिए कि हम अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो दो टर्मिनल के बीच में, इसलिए हम यहाँ पे जो VT ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, T किस लिए लिख रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज। एक एक चीज़ का मीनिंग समझिए, T किस लिए, टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस, ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये ईबी क्या है, बैक ईएमएफ। ये चीज़ें आपको समझिए। अगर करंट को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो आई करंट हम मानते हैं कि सर आई करंट यहाँ से गया, आई करंट सर गया, उसके बाद जब इधर आने वाला है आई करंट RSE में, सीरीज रेजिस्टेंस में, तो ये आई को हम ई लिख सकते हैं कि सीरीज करंट लिख सकते हैं कि नहीं, ISE लिख सकते हैं, सीरीज करंट। जब ये ISE RSE के नीचे जब जाएगा और जाने लगेगा किसमें, RA में, जो आपका आर्मेचर वाले पार्ट में, तब ये करंट आर्मेचर करंट में बदल जाने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपके सर्किट का डायग्राम। तो इन सारी कंडीशनों में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था सारी चीज़ें जो होने वाली हैं। क्या, जैसे कि हमने आपको बताया कि सर इसमें करंट इक्वेशन को अगर आप लिखें, करंट के इक्वेशन को अगर आप, तो इन सीरीज में है तो सारा इक्वल हो जाने वाला, मतलब आई इक्वल है आपके ISE के और इक्वल है IA के। ये आपको समझ करके चलना था। उसके बाद हमने आपको बताया सर वोल्टेज इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप पढ़े होंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हो क्या, ये देखिए अगर आप इसको माइनस इधर प्लस मानते हो तो देखिए ये क्या है, हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल से अगर VT को लिखें, अगर करंट हटा करके एज्यूम करें करंट इस डायरेक्शन में आई जा रहा है, तो हाइयर पोटेंशियल को अगर इस तरीके से लिखें या अगर ऐसे ही लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, VT माइनस, ये जब ISE इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाने वाला है आपका ISE RSE, उसके बाद माइनस, देखिए ये जो IA है इधर RA में मिलेगा, एक तरीके का पावर लॉस, क्या है IA RA माइनस, ये देखिए उस डायरेक्शन में है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस EB इक्वल टू 0। तो इसको आप अगर उस तरफ ले जाइए जो माइनस है तो कैसे लिख सकते हो, VT इक्वल टू EB प्लस RSE ISE प्लस IA RA। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये इक्वेशन जो आपको मिला है, ये इक्वेशन किसका है, सीरीज का है, किसका है, सीरीज का है। तो ये जो हमने आपको लिखवाया है, आपको अगर ये थोड़ा सा देखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, देखिए VT इक्वल टू EB प्लस ISE RSE प्लस IA। तो ये इक्वेशन जो हमने आपको कराया ये किसका है, सीरीज का है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको जो है आंख बंद करने पे सीरीज डीसी मोटर को समझने के लिए बस केवल यही दो चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, सर्किट बना लीजिए, उसके बाद ये तो आप निकाल ही लोगे, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड। अब हम चलते हैं शंट की तरफ। शंट की तरफ जैसा कि हमने आपको उस फिगर से समझाया था, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से। चलिए इसको हटाते हैं, अब हम बात करेंगे शंट की तरफ से। तो देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है और आपको जो है क्या करना है कि इसको शेयर करिए। चलिए यहाँ पर अगर हम इसके आगे देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अब हम बात करेंगे शंट के बारे में, शंट डीसी मोटर के बारे में, शंट डीसी मोटर के बारे में।
देखिए अगर आप इसको बात करो शंट डीसी मोटर, तो यहाँ पर भी दो चीज़ों की कंडीशन होने वाली है। एक है आपका फील्ड वाइंडिंग, दूसरा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। एक है आपका फील्ड वाइंडिंग, दूसरा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे लिख रहा है शंट। एक मेरे कहने से आप इसके समझ के चलिए कि शंट का मतलब आप समझिए कि एक तरीके का पैरेलल। तो यहाँ पे क्या समझ सकते हो, जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल है किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के। तो यहाँ पे समझिए जहाँ पे शंट नाम से आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ पैरेलल का कंडीशन देखने को मिलने वाला है। तो देखिए फील्ड वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में है आर्मेचर वाइंडिंग के। तो इसके सर्किट को अगर हमें बनाना हुआ तो ये सर्किट जो बना रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंस यही होने वाला है। तो देखिए सर्किट में हम क्या करते हैं कि चलिए बनाते हैं। सर्किट में क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम ये आपका जो है हमने बनाया क्या, RSE का पार्ट। उसके बाद ये हमने बनाया आर्मेचर का पार्ट। ये हमने क्या बनाया, आर्मेचर का पार्ट। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि फील्ड वाइंडिंग जो है पैरेलल में है, तो यहाँ पे सीरीज में नहीं लिखना है, ये मैं आपके लिए लिखा था। चलिए इसको हटाइए। देखिए यहाँ पर समझिए कि अगर हम जो है क्या करें, इस फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में ले आर्मेचर के, तो पहले आर्मेचर बनाइए। ये आपका क्या है, आर्मेचर है। समझिए जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए अगर आप इतना समझ लिए तो कोई भी तैयारी करने जाओगे, कहीं भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो वहाँ भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं या जितने सॉल्व, वो इक्वेशन बनाना और इक्वेशन पे वैल्यू रखना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यही समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ पर देखें, ये हमने बनाया आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिए हमें फील्ड वाइंडिंग को क्या करना है, पैरेलल में लेना है। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, हमने इसको पैरेलल में लिया है। कोई टफनेस नहीं है, कोई भी टफनेस नहीं है। देखिए अगर ये आपका शंट वाला रेजिस्टेंस है या ये आपका जो है कि फील्ड वाइंडिंग है, तो ये शंट हम पढ़ रहे हैं, शंट डीसी मोटर, तो इसके रेजिस्टेंस को हम RSH लिख सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। देखिए भाई जब सीरीज की बात हो रही थी तो वहाँ पे आप क्या लिखे थे, RSE, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, RSH। चलिए और ये आपका क्या हो जाने वाला है, RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आप जानते हो कि ये बैक EMF आपका आने ही वाला है। चलिए अगर स्ट्रेस आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि मानिए हम इसको VT दे रहे हैं, VT क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज, I करंट यहाँ से गया। देखिए जंक्शन, 3 रास्ते मिल रहे हैं इसके पास, आपको ध्यान देना है, 3 रास्ते मिल रहे हैं, KCL लगेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि I करंट अगर यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं। अगर ये नीचे वाला रास्ता अपनाएगा तो क्या इसको नाम क्या देंगे हम, ISH, क्योंकि ये शंट करंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ कहाँ पे जाने वाला है, आपको इस वाले वाइंडिंग में जाने वाली है। RSH के पास जाएगा तो ISH लिखेंगे। I जब इधर जाएगा इस वाले रास्ते पे, ऐसे सीधे ही जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ जाने वाला है, आर्मेचर वाइंडिंग, तो क्या लिखेंगे, IA। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये इक्वेशन सर्किट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिलेगा। जितनी सर्किट हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको स्क्रीनशॉट लेकर के चलना है। बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत करिए, वरना आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और ये इतना अगर आप समझ गए तो ये समझ लीजिए कि जो मशीन सेकेंड है वो इससे टफ नहीं होने वाला है। मशीन फर्स्ट आपको टफ लगेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नई नई मिल रही है। जब मशीन सेकेंड आप पढ़ोगे तो इन सभी चीज़ों से क्या होगे, कि इन सभी चीज़ों से आप परिचित रहोगे। चलिए अगर हम इसके करंट इक्वेशन को लिखें, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके करंट इक्वेशन को अगर हम लिखें, क्या करेंगे हम, इसके करंट इक्वेशन को अगर लिखें, आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो इसके अगर हम करंट इक्वेशन को लिखें, करंट इक्वेशन को अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए करंट इक्वेशन को लिखने के लिए आई जो है आपका
किस पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, देखिए ये क्या है, इनकमिंग करंट है, ये आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट आपका होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ ध्यान देना है कि I इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, IA प्लस ISH। देखिए अगर आप इस IA को इधर सेपरेट कर लें तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस ISH। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। क्या है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए I जो है आपका इनकमिंग मतलब आने वाला करंट, इन जंक्शन में आने वाला है, और ये दोनों जाने वाले हैं, मतलब आने वाला इक्वल टू जाने वाला, ये चीज़ ध्यान देना है। तो I जो है आपको क्या करना, I देखिए इस तरफ लिख लिए हैं, इसको उस तरफ जा रहा है, तो यहाँ I है ISH। तो आपको इस तरीके से इसको समझ करके चलना है। और इसको समझिए, अगर हम इसकी वोल्टेज इक्वेशन को लिखें, वोल्टेज इक्वेशन को लिखें तो आपको क्या समझ करके चलना है, इसके वोल्टेज इक्वेशन का अगर हम लिखें तो यहाँ पे समझना यह है कि आप इसको नेगलेक्ट करिए कि ये जो है आपका RSH आपको दिख रहा है, RSH आप इसको हटाइए, समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, बस आपको इतने का इक्वेशन लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, देखिए अगर आप इसको नेगलेक्ट करिए थोड़ी देर के लिए इसको आप समझिए कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि VT माइनस ये जब I जाएगा इसमें तो एक है आपका EB माइनस, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद जो है आपका, इसको आप नेगलेक्ट मत करिए, इसको लिए रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो है मिटा करके लिख दीजिए, आप इसको मिटाइए मत, जैसे हम आपको बता रहे हैं, बस उस तरीके से आप इसको समझ करके चलिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस आपको ये समझना है कि इसको अभी छुपा के रखिए। जब ये I हमने लिखा VT और ये आपका देखिए इस डायरेक्शन में है, तो EB को हमने माइनस में लिया, माइनस जब IA जाएगा RA तो क्या लिख सकते हैं, IA RA इक्वल टू जीरो। जब इन दोनों टर्म को हम उस तरफ भेजेंगे तो लिखेंगे VT इक्वल टू EB प्लस IA RA। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, VT इक्वल टू EB प्लस IA RA। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो द बेस्ट। आप सोचोगे सर ये बीच वाला क्या करें, बीच वाला कुछ नहीं करना है। देखिए पैरेलल में है VT पैरेलल में है ISH RSH, VT पैरेलल में ISH RSH। तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए ISH RSH आप समझ रहे हो, एक होता इक्वेशन होता है आपका V इक्वल टू IR होता है। अगर ये ISH हम बना दें और ये RSH बना दें तो आपका VSH हो जाने वाला है। तो ISH RSH मिलेगा तो क्या बनेगा, VSH वोल्टेज, शंट वोल्टेज। चलिए यही काम करना था आपको। अब क्या समझते हैं कि ये आपका जो VT है वह इक्वल होगा किसके, VSH के। देखिए VSH अगर हम आगे लिखें तो VT इक्वल टू ISH RSH। तो यहाँ से अगर हम R को निकालें RSH, देखिए ये सारे इक्वेशन आपको सवाल हल करने में इम्पोर्टेंस होते हैं। तो VT अपॉन ISH, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये इक्वेशन आपको ध्यान देनी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है। चलिए इतनी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, जहाँ कहीं भी आपकी लाइजन हो, वहाँ कहीं भी आपकी जो है क्या हो कि आपको लगता हो कि इनको जो है इसकी ज़रूरत सबको होती है और जो है आप बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। तो आप जो है इस सभी चीज़ों को शेयर करिए और इसके आगे चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसमें समझते हैं। सीरीज में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, वो क्या थी, सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आप बताई थी, इसके पास जो है सबसे हाई टॉर्क होता है। हाई टॉर्क इसके पास जो है होता है क्या, हाई टॉर्क। और यहाँ पर आप अगर ये शंट किसके लिए जाना जाता है, शंट जाना जाता है आपका कांस्टेंट स्पीड के लिए। क्या है, इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि इसके पास जो है कांस्टेंट स्पीड जो है होता है। शंट मोटर आर यूज्ड वेयर द कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड एंड स्टार्टिंग कंडीशन आर यूज द सर्वर। ये चीज़ें आप ध्यान देनी है आपको, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चलिए इसको हटाते हैं, आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं।
तो देखिए ये क्या है, कुछ नहीं है। आप जितने बुक में आपको थोड़ा इसमें हवा बना के दिखाया गया है ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और सिंपल तब हो रहा है जब आप हमारे पास आए हो। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम जो बात कर रहे थे शंट का, शंट डीसी मोटर का, तो हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। शंट डीसी मोटर को अगर हम समझे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसके पास जो है क्या होता है, कांस्टेंट। ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज, अच्छा ये हिंदी में लिखते हैं, चलिए, यह प्रयोग होता है, प्रयोग होता है कहाँ पे, यह प्रयोग होता है जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, होती है। ऐसी जगह कहाँ पे होने वाला है, जैसा कि आपको लग रहा है कन्वेयर है आपका, उसके बाद है आपका ब्लोअर। मेरे को अभी दो ही एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो। एक है आपका कन्वेयर और है ब्लोअर। और भी एग्जांपल है, आप सर्च करके इसको लिखिएगा। तो ये शंट मोटर का आप समझिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी वो हमने आपको यहाँ पर बताई। चलिए अब स्टूडेंट्स हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कंपाउंड डीसी मोटर को हम किस तरीके से देखने वाले। तो कंपाउंड में लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आप इसमें लिखिए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है कि पेज में लिखिए, उसके बाद जो है रिवीजन के लिए रखिए। और जब ये आप आगे का लेक्चर देखिए तो उन सभी में क्या करना है कि पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे का लेक्चर देखिए। चलिए इसको हटाते हैं और आगे शुरू करते हैं कि आपका कंपाउंड डीसी मोटर किस तरीके से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर एक ही समझिए जो हम समझाने वाले हैं, कंपाउंड डीसी मोटर क्या है, थोड़ी आवाज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं। देखिए क्या है आपका कंपाउंड डीसी मोटर। चलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली समझिए। कंपाउंड डीसी मोटर को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो आप किस में डिवाइड, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि इक्वेशन बड़ा होने वाला है। चलिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, सबसे पहले आप समझ सकते हो कि लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। उसके बाद है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। उसके बाद है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। तो ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। अब एक हम आपको एक खूबसूरत की बात बताते हैं, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जब हम पढ़ते थे इसको हमारे समय पे, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से थी कि समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि हमें लगता था सीरीज हमें अलग से पढ़ना है, शंट अलग से पढ़ना है, कंपाउंड अलग से पढ़ना है। तो देखने में लगता था अभी 1 महीने लग जाएंगे इसको रिवाइज करने में। बट हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि आप अगर इसको एक बार देखोगे तो मुझे नहीं लगता है आप इसको भूल पाने वाले हो। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर अगर हम समझे तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंस ये लिखना है कि इसमें जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि इसमें जो है आपको जो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो आपको शंट फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होगी कि पैरेलल में रहने वाली है, किसकी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के। कहने का मतलब क्या है, देखिए लॉन्ग समझिए, लॉन्ग करना है किसको, शंट को। अब शंट में क्या था कि एक वाइंडिंग आपकी पैरेलल में जाती थी तो लॉन्ग वाली जाएगी, या ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिलेट कर चलिए। कंपाउंड का मतलब, कंपाउंड में आपको दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, सीरीज के भी और शंट की भी, सीरीज मोटर की भी शंट मोटर की भी। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि, अरे सॉरी, पहले इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है
वो क्या है, वो आपको पैरेलल में दिखेगी, पैरेलल में दिखेगी किसके, शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में दिखेगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के, फील्ड वाइंडिंग। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो शंट और सीरीज दोनों का कंडीशन आने वाला है। तो देखिए शंट भी आ रहा है, सीरीज भी आ रहा है और आर्मेचर भी आएगा। तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में रहेगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप ये इतना पहले करेक्ट करिए कि जो हमने लिखा है ये चीज़ आप समझ पाए कि नहीं, कि शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के एंड आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग की। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, इसके ग्राफ को बनाते हैं। तो इसके यहाँ पे लिखते हैं इसका जो कॉन्टेक्ट है और बनाते हैं इस तरफ। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको रेस करते हैं और आगे लेकर चलेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए चलिए इसको हटाते हैं, लॉन्ग शंट शुरू किए हैं, तो देखिए कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंस आप समझिए, सबसे इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंस ये होने वाला है कि आपको ध्यान देना है कि देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग है पैरेलल होने वाली है सीरीज फील्ड वाइंडिंग की आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग की। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग पहले बना लें, उसके बाद हम पैरेलल कर लेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग को। चलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम इस देखिए यहाँ पे देखिए समझिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका आर्मेचर का पार्ट हम यहाँ बना दे रहे हैं, जो कि आर्मेचर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से बना रहे हैं। अब ये देखिए इन दोनों के पैरेलल में है कौन सा, शंट फील्ड वाइंडिंग को। तो ये आपका क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के। तो देखिए ये कंडीशन आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए अब समझिए कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसकी रेजिस्टेंस को लिखिए तो RSA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर्मेचर के रेजिस्टेंस के लिखिए तो क्या लिखें, RA लिख सकते हैं। EB होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और समझने के लिए समझिए कि यहाँ पर इस शंट को हम क्या लिख सकते हैं, RSH। बस इतना ही आपको समझना है। अब करंट को दिखाना है। देखिए VT टर्मिनल वोल्टेज अगर हम दें तो इस यहाँ पे I करंट फ्लो करेगा। देखिए इसके पास दो रास्ते, इसके पास दो रास्ते, I चाहे ये इस तरफ जाए चाहे ये इस तरफ, चाहे स्कूल की तरफ जाए चाहे ये घर की तरफ जाए। ध्यान देना है, इसको कहाँ भेजना है कि टाइम से दोनों तरफ भेजना है। तो पहले अगर हम इसको अगर भेजें स्कूल की तरफ इस तरफ, तो ये कहाँ जाने वाला है, ये जाएगा इस कंडीशन में। तो क्या बनने वाला है, ISE सीरीज करंट, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो क्या ISH। फिर जो ISC RSC से गुजर के जब जाएगा आगे किसमें, आर्मेचर वाले रेजिस्टेंस में, यहाँ पे आर्मेचर फील्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा IA। बस इतना आपको समझ करके चलनी है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो शेयर करिए, तो कमेंट करिए किस तरीके से आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें समझने में। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे हम किस तरीके से इसको आगे ले चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए क्या, ये जो I करंट है ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, ISE और ISH और जो है ISE। ये चीज़ें आप समझ चलिए। तो ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, ISH और जो है ISE में। तो देखिए अगर ये ISE करंट ही जाता है RSE में और IA में, काम हमें IA का है, तो इसलिए ये इसको हम मानते हैं कि ये करंट जो है IA में जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनिए, I करंट गया, दो रास्ते मिले इसके पास, ISE में ISH में। ISE और IA यही करंट आगे चल के इसके नाम को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ISE की जगह IA हम लिख सकते हैं, काम हमें IA का ही है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट इक्वेशन को लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, करंट इक्वेशन को लिखें तो आप क्या लिख सकते हो। लास्ट में हम आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे तो कि आप समझोगे तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ें बताते हैं वो आपका इन सभी चीज़ों का निचोड़ रहता है। तो I करंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं किसमें, ISE में, ISH में, क्योंकि हमें शंट लॉन्ग शंट की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग शंट यही तो लगाए थे हम इस शंट फील्ड वाइंडिंग की, इसलिए ISH की बात करें, प्लस IA।
अगर हम आई ए के सेपरेट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आई माइनस आई एस एच, आई माइनस आई एस एच। तो बहुत क्लियरली आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। तो ये आपका करंट का इक्वेशन स्टूडेंट जो है यहाँ पे होने वाला है, करंट का इक्वेशन जो है यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन के बारे में। वोल्टेज इक्वेशन, तो यहाँ वोल्टेज इक्वेशन क्यों लिखे हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये आप समझ लो इसको, इसका काम केवल इतना ही करना है आपको, इस ग्राफ को बनाना है। तो इधर लिखते हैं काफ़ी फैला के, क्योंकि जो लिखवाने वाला है सबसे इंपॉर्टेंस तो यही होने वाला है, खूब चाड़े में लिखने के कोई मतलब नहीं है। चलिए बड़े में लिखते हैं। यहाँ देखिए हम बात करेंगे वोल्टेज इक्वेशन के बारे में। वोल्टेज इक्वेशन जो कि आप किससे निकालना है, किस KVL, KVL है, C नहीं है, KVL। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि VT लेना है, समझते हैं हर एक वीडियो में यही बताते हैं VT को। ये देखिए नेगेटिव से अगर हम हायर पोटेंशियल से अगर ले रहे हैं तो आपको समझ के चलना है, इतनी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अगर KVL नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें KVL हमने आपको पढ़ाया है, तो आप जाइए, चाहे KVL हो चाहे जितने भी थियरम हो, सारे हमने BEE के पार्ट में कराए हैं, तो आप जाइए वहाँ से ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो इसके आगे स्टूडेंट्स अगर हम लिखें यहाँ पे VT के बारे में, तो VT जो है, VT आगे जाएगा, ऐसे आने वाला है, कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो हमें क्या, माइनस आई, जो करंट यहाँ पाएगा वो क्या होगा, ISE, RSE माइनस, अब देखिए ये I करंट जब जाएगा इसमें RA में, तो क्या लिख सकते हो, IA RA। देखिए हमें क्या करना है, हमें यही तो लिखना है, वोल्टेज ही तो लिखना है। देखिए BT एक तरीके वोल्टेज है, देखिए VSE RSE मिलेगा तो VSE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से IA RA मिलेगा तो VA हो जाएगा। वोल्टेज ही तो लिख रहे हैं, तो वोल्टेज के लिए किसकी आवश्यकता है, करंट और रेजिस्टेंस के लिए। तो करंट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्या है इसमें समझने की बात है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। EB को देखें तो ये आपका बैक EMF, तो यहाँ पे इसको माइनस में तो हम लेते हैं, इक्वल टू 0। अब सारे चीज़ को उस तरफ भेज देते हैं, तो BT इक्वल टू ISE, ऐसे नहीं लिखते, BT इक्वल टू EB को इस तरफ ले लेते हैं, EB प्लस ISE RSE प्लस IA RA, बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आपका वोल्टेज इक्वेशन है। अब आपको ध्यान देना है, सर आपने इसको छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है। BT आपका पैरेलल में है ISH RSH, ISH RSH मिलता है, आप जानते हो V इक्वल टू IR। जब ISH आपको मिला और RSH मिला तो मिल के क्या बनाएगा, VSH। बस यही समझना है आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका VT टर्मिनल वोल्टेज है वो शंट वोल्टेज के इक्वल में होने वाला है। अब शंट वोल्टेज में हमें क्या क्या मिला था, हम कैसे VSH लिखे थे, इसको इन्हीं दोनों को मिला के VSH लिख रहे हैं। तो ISH और RSH, तो आपका जो ISH और RSH, अब देखिए इस RSH को अगर हम सेपरेट करें, RSH लिखें आगे तो क्या लिखोगे, VT अपॉन ISH। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये दोनों इक्वेशन आप जो है इसको आसानी से लिख सकते हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे ये लगता है कि आप जो है इसमें हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं इसमें जो है कोई डिफ़िकल्टी होने वाली नहीं है, आपको होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को आप समझ करके चलिए। हम बात करते हैं शॉर्ट शंट वाइंडिंग की, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में। इसमें शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर हो गया है, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका ISE है वो IA के इक्वल होने के, कि करंट वही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ISE इक्वल है IA के। अगर बड़े में लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ISE इक्वल है IA के। ये चीज़ें आपको ध्यान देना। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे ये सारे इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अब आपका कुछ नहीं रह गया, ये लास्ट यही बाकी है, बाकी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको लग रहा होगा सर वोल्टेज इक्वेशन करंट इक्वेशन लिखवा के आप सारी चीज़ें छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी उसमें क्या है, अगर यहाँ पे आप बात करोगे कि सर उसके ग्राफ को नहीं बताया, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को नहीं बता रहे हैं, सारी चीज़ छोड़ो, ये इसलिए छोड़ो स्टूडेंट्स, पहले आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ आप समझिए।
जो मोटर का कॉन्सेप्ट है, कैसे उसका वाइंडिंग है, कैसे क्या है, कैसे इक्वेशन होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। एक सेपरेट वीडियो बना करके हम उसमें आपको बता देंगे। एक ही वीडियो में सारा चीज़ पढ़ा देते तो आपको जो सीरीज अभी इतना दिख रहा है वो डायरेक्ट इतना दिखने लगता और समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होता और काफ़ी लेंदी होता, जो मज़ा नहीं आता। इसलिए हम ये जो है स्ट्रक्चर जिस तरीके से डिजाइन है उसी तरीके से इसको पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपके जहन से बिल्कुल ये सारी चीज़ निकलनी नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट, शंट, कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। इसका क्या मतलब है? देखिए, शॉर्ट करना है, अभी तक लॉन्ग था तो शॉर्ट करना है। चलिए समझते हैं कि इसमें इन दिस शॉर्ट मोटर, दिस शॉर्ट शंट मोटर, शंट कंपाउंड मोटर, या समझ लीजिए दिस शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, समझिएगा। इसमें क्या है कि आपका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, क्या है? शंट फील्ड, बड़े में लिखते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होने वाला है? पैरेलल में होने वाला है, पैरेलल में होने वाला है। किसके पैरेलल में होने वाला है? किसके होने वाला है? आर्मेचर के, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में होने वाला है। चलिए, इसको समझने के लिए आप समझिए कि यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफ बनाए एक, तो यहाँ पर देखिए सीरीज में तो पैरेलल नहीं होने वाला है, आर्मेचर में होने वाला है। हम पहले सीरीज का बना लेते हैं, फिर आर्मेचर का। देखिए यहाँ पे हमने आर्मेचर को बनाया। अब क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि शंट फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में करना है आर्मेचर। सीरीज को बना लिया, अगर शंट बनाएंगे, और देखिए बात कर रहे हैं शॉर्ट को, केवल शंट, यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल, ओनली शंट आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग, केवल शंट को करना है। तो आप समझ रहे हो तो क्या हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लाना है और यहाँ पर इसको केवल देखिए, ये केवल शंट के पैरेलल में है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स। बिल्कुल आपको पहले से ही नाम आप रटने लगे होंगे कि इसको हमें RAC लेना है, इसको हमें RA लेना है, इसको हमें RSH लेना है। यहाँ पर बैक EMF होने वाला है, कोई चीज़ नहीं, बैक EMF यहाँ पर होने वाला है। अगर हम इसको VT ले लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज VT ले लेते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? अगर I करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें जाने वाला है तो IAC हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, IAC के बाद दो रास्ते हैं, स्कूल की तरफ जाएगा की तरफ। अगर हम इसको स्कूल की तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ISH। इस तरफ भेजते हैं तो IA। बस हो गया, इतना ही तो काम करना था, इतने में आपका ग्राफ बन जाता है। चलिए ये समझिए कि आपका ग्राफ बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको हटाइए और लिखना है आपको करंट का इक्वेशन। चलिए इसका करंट का इक्वेशन हम लिखते हैं और इसको आगे ऊपर लिख देते हैं कि शॉर्ट शंट, क्या पढ़ रहे हैं हम? शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर। अभी आपको जो है क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि अगर हम करंट का इक्वेशन लिखें, करंट का इक्वेशन अगर लिखते हैं, अभी आप जितना चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उतना ही ध्यान दीजिए। करंट का इक्वेशन लिखते हैं, देखिए I गया, बिल्कुल डरने की बात नहीं, I गया ISH आपका डिवाइड हो जाने वाला है किस में? I आपका I और ISH को आप इक्वल रख सकते हैं। तो I इक्वल तो क्या लिख सकते हो? I इक्वल टू, जब आपका I इक्वल हो जाएगा ISH के, तो लिख सकते हो आप I, अरे ISH नहीं ISE है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा गलतियाँ ना होने पाए। I जो है पैरेलल है, अरे I जो है इक्वल है किसके? ISC के, तो हम ISC लिखे चाहे I लिखे तो I लिख सकते हैं। तो I हम यहाँ पे लिख रहे हैं और डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, किसमें? ISH में और IA में। देखिए ये जंक्शन है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड, इनकमिंग करंट, दो आउटगोइंग करंट में। इनकमिंग आपका क्या है, यहाँ पहले लिख देते हैं I इक्वल टू ISE। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये है, अगर ये है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? आगे
आई को हम इसके इक्वल करें, आई इक्वल टू आई एस सी, तो हम चाहे यहाँ पे आई लिखे चाहे आई एस सी लिखे, क्योंकि देखिए ये आई एस सी आ रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये इनकमिंग करंट है, तो हम आई इक्वल टू आउट गोइंग क्या है आई एस एच और आई एस एच और प्लस आई ए। तो आई ए को अगर हम सेपरेट करें तो क्या लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू आई माइनस आई एस एच। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर अब हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन के बारे में, वोल्टेज इक्वेशन के बारे में, जो कि हमें जो है के वी एल लगाना है, ये KCL से भी हो जाता है। के वी एल लगाना है तो क्या करेंगे हम, समझिए यहाँ पे बिल्कुल समझिए क्या करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें लिखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें जो है इसका इक्वेशन लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, इसका इक्वेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंस होने वाला है। इसका इक्वेशन जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसी तरीके से इसके इक्वेशन को लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो इसके इक्वेशन में हम क्या लिखने वाले हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, अगर हम बात करें कि VT माइनस में जब ये आई आपका जाने वाला है इधर, तो क्या लिखेंगे ISE RSE ISE RSE। उसके बाद जब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस IA RA, उसके बाद माइनस EB बैक EMF माइनस बैक EMF। इतनी चीज़ें आपको जो है समझ करके चलनी है। तो ये जो है आपको इतना आप ध्यान दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप इस इक्वेशन में क्या नया चीज़ कर सकते हो इसको आप ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन में अगर आप कुछ नया करने वाले हो तो आप इसमें यह लिख सकते हो कि क्या, इतनी चीज़ें आप लिखिए कि VT इक्वल टू माइनस ISE RSE ISE RSE IA RA और जो है माइनस EB। इतनी चीज़ें आप इसमें लिख करके चलिए। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको आप उस तरफ भेजिए इक्वल टू 0। तो VT इक्वल टू VT इक्वल टू प्लस IA RA प्लस ISE और RSE। इतनी चीज़ जो है स्टूडेंट्स आप इसमें लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, इतनी चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो है कोई इसमें घबराने की और फिर वो करने की बात नहीं है। तो देखिए ये जो है पैरेलल है किसके, आपके इस वाले इक्वेशन के। तो जो आपका VSH होने वाला है वो अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इक्वल में किसके, आई, मेरे ख्याल से यही होने वाला है कि इक्वल में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं VA के, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इस इक्वेशन को जो है लिख सकते हो और इसको जो है ड्रॉ करके आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को लिखिए। तो आज के लेक्चर में जो हमने आपको बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जो हमने बोला कि लास्ट में हम आपको जो बताएंगे वो सबसे इम्पोर्टेंस ये बताने वाले हैं लास्ट में क्या, कि आप कैसे समझोगे, क्योंकि अभी मोटर है। चलिए इसको हटाते हैं, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। देखिए अब आपको ये समझना है कि एक दो पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। क्या, 1-2 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि समझिए मेन पॉइंट क्या है। हमने आपको बताया कि सीरीज ऐसे नहीं बताते, समझिए। पहले हमने आपको बताया क्या कि हमने सेल्फ को जो है सेल्फ एक्साइटेड को डीसी मोटर को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। एक है आपका सीरीज मोटर, दूसरा है आपका शंट मोटर, उसके बाद है आपका कंपाउंड मोटर। अगर थोड़ा छोटा लिख रहे हैं तो आप थोड़ा इसको नेगलेक्ट करके चलिए। देखिए उसके बाद हमने आपको पढ़ाया लॉन्ग शंट। चलिए बड़ा लिखते हैं, लॉन्ग शंट मोटर, कंपाउंड लगा लीजिएगा, लॉन्ग शंट मोटर। उसके बाद है आपका शॉर्ट शंट
शंट मोटर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, इन दोनों का कैरेक्टर आपको मिलेगा कंपाउंड मोटर में। पहली पॉइंट क्या बोला हमने, सीरीज मोटर, शंट मोटर दोनों का कैरेक्टर मिलेगा कंपाउंड मोटर में। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, वोल्टेज इक्वेशन, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। क्या, वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, चाहे इसका लिखे चाहे इसका, कंपाउंड किसी का भी कभी भी लिख रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, आप उसमें ध्यान दिए होंगे। अगर हम इसमें इसका लिखे थे सीरीज मोटर का, तो क्या लिखे थे, वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई ए आर ए। क्या लिखे थे, इतना ही लिखे थे, आई एस ई आर एस ई आई ए आर ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सीरीज में स्टूडेंट जो है हमने आपको ये इक्वेशन जो है लिखा था। देखिए हम किस तरीके से, क्योंकि हमें याद है, क्योंकि हमें अगर ये अच्छे से लिखे तो आप ध्यान दीजिए, क्या हमने क्या लिखा था, वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई ए आर ए, इतना चीज़ें हमने लिखा था। सारी इक्वेशन में आप देखे होंगे कि वी टी, बाकी इस तरफ जो है सभी प्लस में है, बाकी इस तरफ जो है आपको क्या करना है, सभी को प्लस। जब मोटर का पार्ट होगा तो ये जो ई बी दिख रहा है आपको, जो ये सारे दिख रहे हैं, ये माइनस में, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। आपको ध्यान देना है कि मोटर कंडीशन में वी टी को आप इस तरफ लिखिए, बाकी सबको एक आप समझ के चल सकते हैं। देखिए कोई ना कोई चीज़ें हमें थोड़ा रिलेट करके चलनी चाहिए। तो जितनी इक्वेशन हमने आपको बताई, इस सब में वी टी आपका एक तरफ था, बाकी सब प्लस में था। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप जनरेटर पढ़ लें तो ऐसा नहीं गलत करने लगे। तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को आपको क्या करना है कि समझ करके चलना है। तो वी टी के जितने भी क्वेश्चन इस तरफ आने वाले हैं, जितने भी टर्म आने वाले हैं, वो सब किस में होने वाले हैं, पॉजिटिव में। किस में होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। तो ये आपका केवीएल से आ जाता है, बट यहाँ पर जो हमने समझा है इसको आप ध्यान दीजिए। तो आज का जो लेक्चर है, ये मैं मानता हूँ कि डीसी मोटर जो है हमने आपको इसके इक्वेशन, इसके करंट को जो है काफ़ी क्लियरली तरीके से पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है, डीसी मोटर हमने आपको पढ़ा दिया है। डीसी मोटर का जितना पार्ट्स हमने आपको पढ़ा दिया है, बस इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रह गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आपको पढ़ाना है। और अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे जनरेटर का भी हम करंट का इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन पढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम आपको पढ़ाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों का, इसका भी अलग बनाएंगे और जनरेटर का भी अलग, ताकि आपको कभी भी आप इन फ्यूचर कभी भी पढ़ने की कोशिश करें तो आप क्या हो, आधा अधूरा ना मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सब शुरू तो करते हैं, उधर इसमें जो है आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। समझने में प्रॉब्लम ना आए, अगर कोई चीज़ें जो है गलत लिखी गई हैं या मुंह से गलत बोला गया है, तो आप उसको निगलेक्ट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, कोई रोबोटिक चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसमें जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, आप बिल्कुल इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आप भी जो है इस चैनल से पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए। और ये जो मशीन है, चाहे आने वाले जितने सब्जेक्ट हैं, सभी आपको हम एक बार तो पढ़ा ही चुके हैं, ये रिपीटेड फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलिए मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।